सक्षमता परीक्षा पर लगा ग्रहण, शिक्षक हुए खामोश और शिक्षा विभाग ने बनाई अलग रणनीति। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के वैसे तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 2 के अंतर्गत आवेदन की थी, जिन्होंने बेसब्री से परीक्षा देने के समय का इंतजार कर रखी थी, उनके लिए एक बुरी खबर ये आई है कि शिक्षा विभाग के परामर्श के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा फेज 2 को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है? साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने एक अलग रणनीति बनाई है, उसके तहत क्या कुछ होने जा रहा है? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सक्षमता परीक्षा फेज 2, जिसका आयोजन 12 मई से निर्धारित किया गया था, अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। साथियों, अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है, लेकिन इसका वजह क्या है उन्होंने स्पष्ट नहीं की है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इसका वजह क्या हो सकता है। साथियों, तमाम शिक्षकों की ओर से ये बार बार बातें उठाई जा रही थी कि जहां एक तरफ शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, वहीं ढेर सारी महिला शिक्षिका हैं जिनको पर्दा नशी में लगाया गया है। ऐसे में शिक्षक कैसे परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे? और साथ ही साथ जिस तिथि को परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस तिथि में ढेर सारे शिक्षकों का चुनाव प्रशिक्षण था, साथ ही साथ ढेर सारे शिक्षकों का चुनाव ड्यूटी था। शिक्षकों द्वारा उठाए जाने वाले इन सभी बिंदुओं को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक मौका मिल गया और इसके आधार पर उन्होंने एक पत्र निकालकर परीक्षा को ही स्थगित कर दिया है। दोस्तों, इसका मुख्य बिंदु ये नहीं है कि सक्षमता परीक्षा आखिर क्यों स्थगित किया गया। साथियों, हम पहले से भी कहते आए हैं कि सक्षमता परीक्षा किसी भी सूरत में शिक्षकों के लिए जायज़ नहीं है और जबरन बिहार सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा बिल्कुल आधारहीन है। बिना सक्षमता परीक्षा के ही तमाम शिक्षकों को राजकर्मी बनाया जा सकता है और सक्षमता परीक्षा के आधार पर अगर शिक्षकों को राजकर्मी बनाते हुए विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाता है तो उन शिक्षकों को नई सेवा हो जाएगी, जो कदापि संभव नहीं है। मुख्य रूप से BEd 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों के लिए और दूसरा कि NIOS के अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे में सक्षमता परीक्षा निश्चित रूप से बेकार जाएगी। आखिर इन बिंदुओं को शिक्षा विभाग भी समझ रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भी निश्चित रूप से समझा जा रहा है, लेकिन परीक्षा आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, हम आपको बता दें कि परीक्षा आयोजन का मुख्य उद्देश्य है पैसों का उगाही करना। एक दुकान खोल रखी है शिक्षा विभाग ने, जिसके तहत शिक्षा विभाग ये नई रणनीति ये अपनाई है कि जितना अधिक से अधिक हो सके शिक्षकों से पैसों की उगाही किया जाए, और वो भ्रष्टाचार के रूप में नहीं, यानी सीधे तौर पर दुकान खोलकर। साथियों, प्रति शिक्षक सक्षमता परीक्षा के इनाम पर 1100 रुपये लिए गए हैं। किसी भी कोटि के शिक्षकों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई है। दोस्तों, उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा का भरा रह जाएगा और इसकी परीक्षा ही नहीं हो पाएंगी। बस 4 जून का इंतजार किया जाए। दोस्तों, 4 जून के बाद बिहार के शिक्षा जगत का इतिहास बदलने वाला है। शिक्षकों पर होने वाले प्रहार समाप्त होने वाले हैं, शिक्षकों की प्रताड़ना समाप्त होने वाली है। वहीं साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा अलग रणनीति तैयार की गई है कि कैसे भी हो शिक्षकों से पैसों की उगाही किया जाए। साथियों, इसका प्रमुख वजह ये रहा है कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा की वजह से बिहार में रिक्तियों से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली कर ली गई और इस वक्त उनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि शिक्षकों से ही पैसों की उगाही किया जाए और वैसे शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाए। साथियों, इस क्रम में आपको पता ही होगा कि बीते दिन एक साथ 328 प्रधानाध्यापकों का वेतन की कटौती कर ली गई। दोस्तों, उस वेतन की कटौती इसलिए की गई कि मध्याह्न भोजन योजना की तरफ से तमाम 328 शिक्षकों के मोबाइल पर यह कॉल आया था कि मध्याह्न भोजन से संबंधित रिपोर्ट उनके द्वारा समर्पित किया गया है या फिर नहीं किया गया है।
दोस्तों, जिन शिक्षकों ने मोबाइल उठा ली और उन्होंने जमा नहीं किया है रिपोर्ट, उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। लेकिन जिन शिक्षकों ने किसी भी कारणवश अपने मोबाइल को उठा नहीं पाया और मध्याह्न भोजन योजना के कॉल का जवाब नहीं दे पाया, इस कारण 328 प्रधानाध्यापकों का एक साथ 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली गई है। साथियों, इतना ही नहीं, उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है कि 24 घंटे के अंदर उनके द्वारा स्पष्टीकरण सुपुर्द किया जाए। साथ ही साथ 7 दिनों की वेतन की कटौती निश्चित रूप से होगी। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 328 वैसे प्रधानाध्यापक हैं जिनमें अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः प्रधानाध्यापक नियमित कोटि के शिक्षक हैं। और नियमित कोटि के शिक्षकों के वेतन की बात कही जाए तो प्रति शिक्षक प्रतिदिन के आधार पर 7 दिनों के वेतन का योग कर लिया जाए तो एक शिक्षक से लगभग 15,000 रुपये की कटौती की गई है। और 328 शिक्षकों का बिहार में 15,000 रुपये की दर से वेतन की कटौती कर ली गई है। इसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग एक ही चोट में लाखों रुपए की कटौती कर ले। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षा विभाग रणनीति बना चुकी है कि चाहे जैसे भी हो, शिक्षकों की वेतन की कटौती होनी चाहिए। इसके आधार पर आप सभी भी जान चुके हैं कि बिहार में प्रतिदिन 10 मिनट भी विलंब से विद्यालय पहुंचने पर शिक्षकों की वेतन की कटौती की जा रही है। इस क्रम में लगभग 500 शिक्षकों की प्रतिदिन 1500 रुपये की दर से वेतन की कटौती हो रही है। साथियों, 1500 रुपये छोड़ दिया जाए, 1000 रुपये की दर से ही अगर गिनती किया जाए तो प्रतिदिन 5 लाख रुपए की दर से शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की वेतन की कटौती की जा रही है। साथियों, इतना ही नहीं, शिक्षकों के वेतन के कटौती के संबंध में उधर एक बड़ा ही तुगलकी फरमान जारी करते हुए सारण जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सारण जिले के लगभग 10 से ऊपर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालयों का निरीक्षण संतोषजनक नहीं किया है। साथ ही साथ उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा अभी तक एक भी शिक्षक की वेतन की कटौती नहीं की गई है। इसलिए 24 घंटे के अंदर अपने स्पष्टीकरण का जवाब सुपुर्द करें, अन्यथा आपके 7 दिन की वेतन की कटौती कर ली जाएगी। साथियों, शिक्षकों का वेतन तो कट ही रहा है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की भी 7 दिनों के वेतन के कटौती संबंधी पत्र सारण जिला द्वारा निर्गत किया गया है। वहीं साथियों, आपको बताते चले कि एमडीएम के अंतर्गत प्रखंड समन्वयकों का भी वेतन की कटौती की गई है, जिनके 5 दिनों के वेतन की कटौती की गई है। वहीं जिला समन्वयक जो मध्याह्न भोजन योजना से संबंध रखते हैं, उनके 3 दिनों की वेतन की कटौती की गई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ वेतन कटौती पर ही तुली हुई है और उनकी मंशा है कि चाहे जैसे भी हो, शिक्षा विभाग से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की राशि की उगाही हो, जिससे शिक्षकों का वेतन समय से उपलब्ध कराया जा सके। वहीं साथियों, वेतन कटौती का मामला यहीं पर स्थगित नहीं होता। आपको हम बताते चले कि समस्तीपुर जिले के अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांचौर के प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने एक पत्र लिखा है, जिसमें इस पत्र का उल्लेख किया गया है कि आपके विद्यालय में भोज पार्टी का आयोजन किया गया है और इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। मीडिया के द्वारा इस खबर को वायरल किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे के अंदर देने को कहा है। साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधियों का आयोजन शैक्षणिक गतिविधियों के प्रतिकूल की कार्यशैली को दर्शाता है, इसलिए आपके वेतन की भी कटौती संभव है। अतः 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण सुपुर्द करें। साथियों, किसी भी मुद्दे पर अब सिर्फ व सिर्फ वेतन की ही कटौती हो रही है, चाहे वो छोटी सी गलती हो, चाहे वो बड़ी सी गलती हो। 10 मिनट भी आप विलंब जाएंगे, आपके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। और साथियों, 1 दिन भी आप विद्यालय नहीं जाएंगे, फिर भी आपके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। ये हाल और हश्र हो चुका है बिहार के शिक्षा विभाग का। आखिर क्या करेंगे शिक्षक, आखिर कहाँ जाकर रुकेगी बिहार के शिक्षा विभाग। लेकिन साथियों, हम आप सभी से ये आग्रह करना चाहेंगे कि शिक्षकों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण चल रहा है।
जिसके आधार पर शिक्षकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर एक परिस्थिति में शिक्षकों के वेतन की कटौती हो रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों, वेतन कटौती का मामला सिर्फ अनुपस्थित या फिर विलंब से आने पर ही नहीं लगा हुआ है। आप विद्यालय में उपस्थित होते हैं और आपके द्वारा वर्ग कक्ष के संचालन के दौरान अगर विद्यालय निरीक्षणकर्ता पहुंचते हैं और वो रिपोर्ट कर देते हैं कि आपके द्वारा कक्षा का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है, बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है, फिर भी आपके वेतन की कटौती हो जाएगी। और इतना ही नहीं, प्रत्येक रिसोर्स सेंटर में प्रतिदिन प्रधानाध्यापकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की व्यवस्था की गई है। अगर प्रधानाध्यापक उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं और प्रधानाध्यापक द्वारा इसकी सूचना जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दी जाती है, तो उसके आधार पर भी उनके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। और ऐसा भी हुआ है जब सिवान जिले के अंतर्गत प्रधानाध्यापकों ने लगभग 25 ऐसे प्रधानाध्यापकों के संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय को इसकी रिपोर्ट दे दी, जिसका परिणाम हुआ कि 25 प्रधानाध्यापकों का एक दिन की वेतन की कटौती कर ली गई। साथियों, वेतन कटौती का मामला इतना ही पर लटका हुआ नहीं है। मुख्य रूप से वेतन कटौती का मामला अगर आपके मोबाइल पर शिक्षा विभाग से किसी भी प्रकार की कॉल आते हैं, अगर आपके द्वारा उस कॉल को रिसीव नहीं किया जाता है, अगर आपके द्वारा उस कॉल का जवाब नहीं दिया जाता है, फिर भी आपके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। इसलिए अपने मोबाइल को भी सुचारू रूप से चालू रखने की ज़रूरत है, हर पल उसे चार्ज रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हर पल उसे रिचार्ज रखने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं देकर हर पल अपने जेब और पास में मोबाइल को रखनी है, अन्यथा आपकी वेतन की कटौती हो जाएगी। साथियों, ये हसर हो चुका है बिहार के शिक्षा विभाग की, इसलिए तमाम शिक्षकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक छोटी सी गलती उनके वेतन की कटौती का कारण बनेगा और कारणों में सबसे बड़ा कारण बनेगा उनका मोबाइल। आपके द्वारा अगर विद्यालय में किसी भी पार्टी, चाहे वो नाश्ता की पार्टी हो, चाहे वो चाय की पार्टी हो, इसका आयोजन किया जाता है, फिर भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित तमाम विद्यालय के शिक्षकों के भी एक दिन की वेतन की कटौती की जाएगी। साथियों, आप सभी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य गतिविधि में शामिल नहीं हो, सिर्फ व सिर्फ विद्यालय आएँ, विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि में भाग ले और सीधे सीधे अपने घर को चलते बने। इसी में आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आपकी वेतन की कटौती किसी भी मोड़ पर कर ली जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने रणनीति ही बना चुकी है कि चाहे जैसे भी हो, अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों के वेतन की कटौती होनी चाहिए, प्रधानाध्यापकों के वेतन की कटौती होनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों के भी वेतन की कटौती होनी चाहिए। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है, इसके संबंध में एक अच्छे से कमेंट भी अवश्य देंगे। आप हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।